नमस्कार भाई। दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज के सेशन के अंदर हम हरियाणा जीके का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा के पर्यटक स्थल, बावड़ी और महल के बारे में हम जानेंगे भाई। तो चलिए, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर हम हमारी वीडियो को शुरुआत करते हैं भाई। तो आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट रहने वाला है, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है भाई। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसी आस में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको बेनिफिट होगा, कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ में ये पता चलेगा आपको पहले से कितने आते थे और हमारी वीडियो बूस्ट हो जाएगी भाई। अब आपसे क्या छुपाना है। तो चलिए, आप हैं तो हम हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। तो हमारा पहला प्रश्न है, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई हिसार जिले के अंदर। जो गुजरी महल है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। किसने बनवाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था भाई। जो उनने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में ये गुजरी महल बनवाया था। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है। तो जो ब्रह्म सरोवर तीर्थ है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। चारों ओर से पक्का सरोवर है जो अत्यंत हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है भाई। अगला प्रश्न है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वह कहाँ है। जो वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है जो गीता ज्ञान से संबंधित है, उसे कहाँ कहाँ है वो? राइट आंसर हो जाएगा भाई ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है वो वृक्ष? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। जिसके नीचे श्री कृष्ण ने क्या किया था? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई। अगला प्रश्न है, फल्गु टैंक एवं पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। जो फल्गु टैंक पर्यटक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर है भाई कैथल के अंदर। जो फल्गु टैंक है कहाँ पर है? कैथल में है। यहाँ पर फल्गु मेला भी लगता है भाई। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है। सुभाष चंद्र बोस पार्क अंबाला के अंदर है भाई। कहाँ पर है? अंबाला के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित है भाई। जो कृषि आधारित फूड पार्क है वो नरवाना में भी स्थापित किया गया है, डब्बावाली में भी स्थापित किया गया है, शाह अंबाला में भी स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है भाई। जो हरियाणा के अंदर राजा हर्ष का टीला है वो राइट आंसर हो जाएगा थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। और साथ ही भगवानपुर के अंदर जो भगवानपुर का टीला है, कर्ण का टीला भी बोला जाए उसको, कर्ण का टीला भी जो दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। कहाँ पर है? दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर में है भाई। जो पांडु पिंडारा है वो हरियाणा के कौन से जिले में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जींद के अंदर भाई। पांडु पिंडारा कहाँ पर आता है? जींद के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ था? जो पांडवों ने सोमवती अमावस्या को अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था भाई, पांडु पिंडारा के अंदर। इसी कहानी से हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है भाई। इसी कारण क्या कहा जाता है? हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था भाई। तो वो कौन था? राय मुकुंद दास था भाई। कौन था वो? राय मुकुंद दास था, या राय माधव दास भी बोल सकते हैं इसको। राय माधव दास भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक महल बनवाया था जिसे क्या कहा जाता था? बिरबल का छत्ता। उस महल का क्या नाम था? बिरबल का छत्ता भाई। अगला प्रश्न है, मछुआरों का स्वर्ग किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हथनी कुंड पर्यटन स्थल को भाई। किसको कहा जाता है? हथनी कुंड पर्यटन स्थल को कहा जाता है, जो कि यमुनानगर के ताजेवाला से लगभग कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे क्या कहा जाता है? मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शांति का प्रतीक किस पर्यटन स्थल को माना गया है। जो शांति का प्रतीक है वो कौन से पर्यटन स्थल को माना गया है? तो राइट आंसर होगा कालेश्वर पर्यटन स्थल को है। किसको माना गया है? कालेश्वर पर्यटन स्थल को, जो कि यमुनानगर के अंदर पड़ता है। हथनी कुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है।
बात करें सोहना पर्यटन स्थल की, तो सोहना पर्यटन स्थल कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। मैना पर्यटन स्थल रोहतक के अंदर स्थित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध कौन सा पर्यटन स्थल है? मछलियों को पकड़ने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ताजेवाला पर्यटन स्थल। कौन सा प्रसिद्ध है? ताजेवाला पर्यटन स्थल, जहां से क्या निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर निकलती है भाई। ताजेवाला स्थल कहाँ निकल कौन सी नहर निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर। कालेसर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? जो ये हमारा ताजेवाला पर्यटन स्थल है, इसके पास ही कालेसर पर्यटन स्थल है भाई। हथनी कुंड, इससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हथनी कुंड पर्यटन स्थल है, जो मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गर्म पानी के झरने के लिए कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है भाई? तो गर्म पानी के झरने के लिए सोहना पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है। इसके अंदर 2 कुंड है, शिव कुंड और शिला कुंड भाई। कौन कौन से है? शिव कुंड और शिला कुंड। मेघपाई पर्यटन स्थल की बात करें तो यह फरीदाबाद में स्थित है। सनबर्ड मोर्टेल पर्यटन स्थल करें तो सूरज कुंड फरीदाबाद में स्थित है भाई। और स्काईलार्क कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, समा पर्यटन स्थल और सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है भाई? तो जो समा पर्यटन स्थल है और सुल्तानपुर पक्षी विहार है, वो कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की बात करें तो 1972 में इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया था भाई। कब दिया था? 1972 में इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया था। पलवल के अंदर क्या है? पलवल के अंदर द्रौपदी घाट है भाई। पलवल के अंदर क्या स्थित है? द्रौपदी घाट। बात करें फरीदाबाद की, तो इसे औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नू, वहां पर कोटला झील है भाई। मेवात के अंदर कौन सी झील है? कोटला झील है। अगला प्रश्न हमारा, अरावली गोल्फ का मैदान कहाँ स्थित है? अरावली गोल्फ का मैदान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा फरीदाबाद के अंदर। जो अरावली गोल्फ का मैदान है, वो अमेरिका के स्टीवन गोल्फ के मैदान की तरह बनाया गया है। 1966 में इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। जो अरावली गोल्फ का मैदान था, उसे 1966 में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। बात करें पलवल की, तो पलवल का क्षेत्रफल कितना है? 1359 वर्ग किलोमीटर भाई। पलवल जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1359 वर्ग किलोमीटर। वही पर बात करें नूह मेवात की, तो वहां पर छुई मोई का तालाब है भाई। मेवात के अंदर कौन सा तालाब है? छुई मोई का तालाब। बात करें गुरुग्राम जिले की, गुरुग्राम जिले के अंदर ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम गुरुग्राम जिले में भाई। तो ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम है, वो गुरुग्राम जिले के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, सूरजकुंड फरीदाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल है भाई? सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर हमारा सनबर्ड मोटेल पर्यटन स्थल है। कौन सा है? सनबर्ड मोटेल पर्यटन स्थल है। कब बनाया गया था? 1970 के अंदर यह पर्यटन स्थल बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1970 के अंदर यह पर्यटन स्थल बनाया गया था। कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। तिलियार लेक, तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। मेघपई पर्यटन स्थल कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद में स्थित है भाई। मेघपई पर्यटन स्थल कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, तोमर वंश के राजा सूरजमल ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? जो तोमर वंश का राजा सूरजमल था, उसने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर होगा सूरजकुंड झील का भाई। कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सूरजकुंड झील का, जो कि फरीदाबाद के अंदर स्थित है भाई। बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील भी फरीदाबाद के अंदर है भाई। कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? कर्ण झील करनाल के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, यात्रियों के लिए नरवाना नहर से नियंत्रित शुद्ध पानी कौन से पर्यटन स्थल से आता है भाई? जो यात्रियों के लिए नरवाना नहर से कौन से पर्यटन स्थल के अंदर शुद्ध पानी आता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ज्योतिसर सरोवर के अंदर भाई। कहाँ पर जाता है? ज्योतिसर पर्यटन स्थल, जो कि थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई। कहाँ पर है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ताजेवाला पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर, यमुना नदी के पास से ये स्थित है भाई। कालेश्वर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये भी यमुनानगर के अंदर है। इसको शांति का प्रतीक माना गया है। हथनी कुंड पर्यटन स्थल, ये भी यमुनानगर में है। इसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? तो कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर। कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, जो कि पश्चिमी यमुना नहर के दोनों ओर 56 कनाल भूमि के अंदर है भाई। या इसको ओएसिस भी बोला जाता है, या फिर इसको चक्रवर्ती झील भी। तो कर्ण झील को ओएसिस या फिर चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। बात करें कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र शाहबाद, कुरुक्षेत्र को हॉकी का गढ़ भी कहा जाता है। जो कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद है, उसको हॉकी का गढ़ भी कहा जाता है। फरीदाबाद के अंदर धोज झील प्रेजेंट है भाई। फरीदाबाद के अंदर कौन सी झील उपस्थित है? धोज झील है।
वहीं पर गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, पैराकिट और नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर स्थित है? जो पैराकिट और नीली क्रांति कृष्णा डैम है ये पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर। बात करें कुरुक्षेत्र की स्थापना की तो कब स्थापित हुआ था? 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। यह हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। कुरुक्षेत्र कहाँ? हरियाणा के उत्तरी भाग में। यमुनानगर जिले में क्या है? नर नारायण की गुफा यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। करनाल के अंदर क्या है? मुख्यतः धान की खेती करनाल जिले के अंदर होती है, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद के अंदर पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई थी। भाई फरीदाबाद में कौन से न्यायालय की स्थापना की गई थी? पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा यादविंद्र गार्डन को। कौन से गार्डन को कहा जाता है? यादविंद्र गार्डन को, जो कि कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित है। भाई यादविंद्र गार्डन कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। किसने बनवाया था इसने से? फिदई खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फिदई खान ने, जो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इसको बनवाया गया था। बात करें तिलियार लेक की तो ये कहाँ पर है? रोहतक जिले में। भाई तिलियार लेक कहाँ पर है? रोहतक जिले के अंदर है। कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? कैक्टस गार्डन पंचकुला के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, रेड बिशप और मोरनी हिल्स कहाँ स्थित है? भाई रेड बिशप और मोरनी हिल कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा हमारा पंचकुला के अंदर। कहाँ पर स्थित है? ये पंचकुला के अंदर है। बात करें अंबाला की तो परिणीति चोपड़ा का संबंध किस जिले से है? अंबाला जिले से है। पंचकुला से है। पंचकुला से हमारा एचएमटी की फैक्ट्री पिंजौर पंचकुला के अंदर है। जो एचएमटी ट्रैक्टर वगैरह बनाती है, घड़ी वगैरह बनाती है, तो उसकी फैक्ट्री कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। यमुनानगर टिम्बर मार्केट यमुनानगर में। भाई टिम्बर मार्केट है जो उसके लकड़ी की मार्केट है वो यमुनानगर के अंदर। अगला प्रश्न है, तिलियार लेक और मैना पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? भाई तो तिलियार लेक और मैना पर्यटन स्थल कहाँ पर है? राइट आंसर होगा हमारा रोहतक के अंदर। कहाँ पर है? तिलियार झील और मैना पर्यटन स्थल रोहतक के अंदर है। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में युद्ध संग्रहालय है। भाई क्या है रेवाड़ी के अंदर? युद्ध संग्रहालय है। बात करें झज्जर जिले की तो हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर के अंदर स्थित है। भाई हरियाणा का प्रथम जो कैंसर संस्थान है वो बाड़सा झज्जर में है। बात करें नूह मेवात जिले की तो मेवात जिले का गांव जो घासेड़ा है वो गांधी ग्राम कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? घासेड़ा का गांधी ग्राम। अगला प्रश्न हमारा, कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? भाई तो कैक्टस गार्डन की बात करें तो पंचकुला के अंदर है। भाई कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र भी पंचकुला के अंदर है। वन क्षेत्र प्रतिष्ठा वाला जिला भी पंचकुला। भाई तो बात करें अंबाला की, अंबाला क्या है? उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय अंबाला के अंदर है। भाई कैथल लव कुश की नगरी कैथल को कहा जाता है। लव कुश जो श्री राम के पुत्र थे उनकी नगरी कैथल को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, स्काई लार्क काला अम्ब ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ पर है? जो स्काई लार्क काला अम्ब ब्लू जे पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानीपत के अंदर। भाई कहाँ पर है ये? पानीपत के अंदर। तो काला अम्ब की जहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। सोनीपत की बात करें तो 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित किया गया था। सोनीपत को 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित किया गया था। वहीं पर बात करें करनाल की, मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज करनाल के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अंबाला में कौन सा पर्यटन स्थल है? भाई अंबाला के अंदर कौन सा पर्यटन स्थल है? तो राइट आंसर होगा हमारा किंग फिशर। भाई अंबाला के अंदर कौन सा पर्यटन स्थल है? किंग फिशर। बात करें काला अम्ब, काला अम्ब कहाँ पर है? पानीपत के अंदर स्थित है। यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 के अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, मराठों की हार हुई थी। रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ पर है? रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला के अंदर है। चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में स्थित है। भाई अगला प्रश्न हमारा, कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कोयल पर्यटन स्थल हमारा कैथल के अंदर स्थित है। कोयल पर्यटन स्थल कैथल में है। करनाल के अंदर क्या है? करनाल के अंदर कल्पना चावला मेडिकल 2017 में करनाल में स्थापित किया गया था। वहीं पर बात करें पानीपत की, पानीपत और हिसार ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर बात करें सोनीपत की, सोनीपत में देश का प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर हसनपुर में स्थापित किया गया।
अगला प्रश्न हमारा, पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा फतेहाबाद में। पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना व प्राचीन स्थल बिरडाना, वो भी फतेहाबाद में है। मीर शाह की मजार भी कहाँ पर है? फतेहाबाद में। वहीं पर बात करें सिरसा जिले की, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वही सिरसा जिले का। हिसार जिले के अंदर अग्रोहा, जो अगर गणराज्य की राजधानी था, वो हिसार जिले के अंदर आता है। बात करें भिवानी की, तो तोशाम की बरादरी भिवानी में स्थित है। तोशाम की बरादरी या बारादरी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है? भिवानी जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो चकोर पर्यटन स्थल हमारा सोनीपत के अंदर है भाई। कहाँ पर है? सोनीपत जिले के अंदर है। बात करें रोहतक की, रोहतक में नौरंग और डिग्गल का शिवालय पर्यटन स्थल है भाई। बात करें गुरुग्राम की, हरियाणा सरकार ने अपने खुद के खर्चे पर गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। वहीं पर बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद जिले के अंदर तिगांव नाम का गांव है, जो अमर शहीदों का गांव कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है भाई? तो सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर भाई। दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। इसके अतिरिक्त वहां पर और कौन कौन से है? जंगल बबलर है भाई, रामपुर महल है, रानी डोडी की रेवाड़ी में स्थित है भाई। वहीं पर बात करें पलवल की, पलवल के अंदर डबचिक पर्यटन स्थल है। बात करें रोहतक जिले की, रोहतक में डिग्गल का शिवालय स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ब्लू बर्ड हमारा पर्यटन स्थल हिसार के अंदर स्थित है। वहीं पर बात करें सिरसा की, शाह सतनाम जी स्टेडियम कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। फतेहाबाद की, फतेहाबाद के अंदर अमरूद अनुसंधान केंद्र भाई फतेहाबाद के अंदर है। कैथल के अंदर कोयल पर्यटन स्थल कैथल के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, जींद में कौन से पर्यटन स्थल स्थित है? जींद के अंदर बुलबुल झील जींद के अंदर है। हरियल पर्यटन स्थल जो नरवाना के अंदर पड़ता है, ये भी जींद के अंतर्गत आता है भाई। तो राइट आंसर होगा हमारा 1 व 2 दोनों। वहीं पर बात करें 1857 की क्रांति के समय में जींद राजा तो स्वरूप सिंह, उसने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था भाई। अगला प्रश्न है, जल तरंग और रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो जल तरंग और रेड रोबिन पर्यटन स्थल है, वो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा भिवानी के अंदर भाई। वहीं पर बात करें हिसार की, तो फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल कहाँ पर है? हिसार के अंदर स्थित है। रोहतक के अंदर क्या है? नेशनल बॉक्सिंग अकादमी रोहतक के अंदर स्थित है भाई। वहीं पर बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा स्लेटी पत्थर बनाए जाते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है भाई? तो काला तीतर पर्यटन स्थल हमारा सिरसा के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में स्थित है भाई? जो बड़खल झील है, वो कौन सी पहाड़ियों के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर होगा हमारा अरावली की पहाड़ियों के अंतर्गत। इसका निर्माण कब किया गया था? 1947 में, स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसका निर्माण किया गया था, ताकि आसपास के खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके भाई। अगला प्रश्न हमारा, करनाल में स्थित पर्यटन स्थल किस प्रसिद्ध झील का नाम भाई? तो करनाल के अंदर जो पर्यटन स्थल है, वो कौन सी प्रसिद्ध झील है? तो राइट आंसर होगा हमारा कर्ण झील है भाई। कौन सी? वो कर्ण झील है। इसको चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है, या फिर ओएसिस भी बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न हमारा, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? जो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है, वो किस जिले के अंदर है? तो राइट आंसर होगा हमारा यमुनानगर जिले के अंदर। कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर जिले के अंदर। तो दोस्तों, आज हमने ये देखे हमारे कुछ पर्यटन स्थल, महल, जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। आशा करते हैं आप वीडियो में यहाँ तक जरूर पहुँचे होगे भाई। अगर आप वीडियो में यहाँ तक जरूर पहुँचे हैं, तो मैं भगवान से, माँ सरस्वती से दिल से दुआ करता हूँ कि आपको इस साल गवर्नमेंट जॉब जरूर लगवाए भाई। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के अंदर।